जो वह शराबी थे या जो बदमाश थे वह क्या कर रहे थे, आपकी पत्नी और आपके जो लड़की थी उनके साथ में छेड़खानी कर रहे थे? छेड़खानी कर रहे थे जी। अच्छा। तो लड़के तो देखी जा जी। फिर मेरा वाली मैडम बोली नुका मैं बोले ये क्या है, नुका क्या है, नुका भीड़ में तो ये करे। अच्छा। तो ये ऐसे बैठा था, ऐसे करके बैठा था, ऐसे पागलों की तरह। अच्छा। तो चप्पल इसकी रंग बिरंगी सी टूटी हुई थी, इन्हें देख के और मैंने ज्यादा पहचान लिया। मेरा घर वाला तो वो देख रहा था, फिर रिश्ते की तरफ खड़ी और मिलेगा। मेरा मन यह था कि मैं ये भिखारी सोए पड़े ना, तो ये लेके हालत में वो मिलेगा, खड़ी भी मिल जाते। तो वो उस तरफ देख रहा था, अभी गाड़ी आ रही है, क्या पता और मिल जाए। मेरा ध्यान इसी ये डाल रहा था उस टाइम। हाँ, ये भी पन्ने के अंदर डालकर नीचे रख रहा था खुद के। ये भी चप्पल टूटी हुई थी। वो बता के खाया था? उसी ट्रेन, जिस ट्रेन में हम आए ना दिल्ली थे, दिल्ली कैंट थे, तो उसी ट्रेन के यात्री कोई वो खा रहे थे, पेटीज खा रहे थे। वो खाते खाते सीट पे रख गए और बुक खाना वो उठा के खाई इसने। इतनी बुरी हालत भाई बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत दुख भरी। मन फिलहाल 2-3 दिन पहले हमने एक न्यूज दिखाई थी कि एक भाई, एक परिवार में था, एक बेटा, एक भैया का बहना का भाई जो गायब हो गया था, आज वो भाई मिल गया है। और भाई मैं सारे दर्शकों का और सारे सब्सक्राइबरों का दिल से धन्यवाद करूं हूं जिन भाइयों ने इस वीडियो को शेयर करा और भाई उस पर कमेंट करा था। आज आप लोगों की बदौलत अपील मां ने और बेटी ने करी थी, आज उसकी बदौलत आज वो लड़का जसविंदर जो है आज मिल गया भाई, अपने परिवार में सही सलामत है। और हालांकि कुछ चोट तो लग रही है और नू पूछेंगे आखिरकार उसके साथ में ये घटना घटी थी तो कुकर घटी थी। तो पहले तो माता जी से पूछा, माता जी आपने बहुत अपील करी थी उस दिन, तो आप मतलब फूट फूट कर रहे थे और आज आपका बेटा सही सलामत आपने मिल गया, तो क्या कहना चाहोगे? मैं सबका धन्यवाद करूं भाई, जो सबने दुआ करी है मेरे बेटा घर आ गया, मैं सबका धन्यवाद करूं। भैया वह माँ है जिस खातर आप लोग कमेंट करो थे, जिसके लिए आपने शेयर करा और आज उसका शेयर वर्गा बेटा आज इनके पास में आएगा। और भाई हमने भी बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारी छोटी सी वीडियो की वजह से आज एक परिवार उजड़ता बच गया। और भैया बाण थी, इसने भी अपने भाई के लिए अपील करी थी कि भाई मेरा भाई जहां भी हो, जैसा भी हो, जिस भी हालत में हो, वो अपने सही सलामत घर आ जाए। तो आज क्या कहना चाहोगे जी? भाई सही सलामत आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी सबका, जिसने भी मेरे भाई खातर बहुत अच्छे कमेंट करे, सटोन में हेल्प करी हमारी। बहुत खुश है, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुश हूँ भी मेरा भाई घर आ गया, ठीक ठाक आ गया। तो भाई मैं आपने एक बात और बताना चाहूँ कि आज इस वीडियो को बनाने का जो हमारा मकसद था वो एक तो सभी दर्शकों का धन्यवाद करना शीघ्र मोई है, या उन दर्शकों को नू दिखानी जरूरी थी कि कल ने भाई किसी ने मान ले जसविंदर कहीं फेंटा है और वो फोन करके कहते सोचा भाई जसविंदर को गुम हो रहा है, इसलिए यह वीडियो नू बनाई है कि भाई जसविंदर मिल गया है। ये बात करांगे पारिवारिक जो विवाद चल रहे हैं इनके बीच में, पति पत्नी का जो झगड़ा है उस पर हम बात करांगे। और जसविंदर का भी नू पूछांगे कि जसविंदर इतने दिन कहां रहा, कैसे रहा और कौन लोग थे जो इसका पाछा पड़ रहे थे। जो रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें जसविंदर ने कहा था कि माँ मेरे पीछे कुछ बंदे लाग रहे हैं और मैंने जान से मारने की कोशिश करें। तो जसविंदर भाई आप नू बताओ कि आप जो रेवाड़ी है ट्रेन में तो क्यों नहीं उतरे, घर क्यों नहीं आए, और आपके जो बच्चे थे, आपकी जो पत्नी थी, उनके साथ में क्यों नहीं रही? सर रिवाड़ी था पीछे 2-3 स्टेशन पीछे जी रोड़ा चाल पड़ा था जी। अच्छा। जिस तरह पीछे स्टेशन लगा था जी, जिस तरह मैंने एक बात मैं दर्शकों ने थोड़ा हाँ देखो, जसविंदर भाई से हम नू पूछना चाहेंगे कि जसविंदर भाई आपकी पत्नी आपको छोड़ के कितने साल पहले चली गई थी? 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले। तो आपका तलाक का केस चल रहा है? तलाक का केस चल रहा है जी। तो आप वहां क्यों गए उनके पास में? बच्चों ने फोन किया था जी, नुका खाटू शाम चल लाएंगे पापा, तना माथा टिकवा लिया नुका घर बोट जगह अपना। अच्छा। मन्ने के बेरा कौन सा घर बोटागा, तो बग्गे जी आंधे ये सारा हादसा होया जी। क्या हादसा था जो आप ट्रेन में आ रहे थे, तो क्या आपके साथ घटना हुई? जिस तरह हमारा सारा परिवार बैठा था जी, कुछ शराबी लोग थे जी। अच्छा। ठीक है जी, उसमें सारा में बिचड़ खिचड़ दी, भी दारू पी रहे उन्होंने दारू पी रहे, मैं लड़की ने बोले मोरली साइड में कर दे। कितने साल की आपकी लड़की? 14-15 साल की हो रही है जी। 14-15 साल। हाँ जी।
अच्छा, तो मतलब शराबी जो थे वहां पे, जो बदमाश या जो शराबी लोग थे, वो आपकी लड़की के पास में बैठे थे? हाँ जी। अच्छा। तो मैं बोला लड़की ने थोड़ी परली साइड में लिटा दे, नींद आवे इसने। उसने कुछ तो पहला सुनाई को नहीं करी, नुका भीड़ में कोरकड़ा लिटाऊं नुका, मैं थोड़ा पीछे ही चाहूं बिठा ले, चक्की से लोग जनानी का छोड़ दे, बैठ जी और लिट जी की वो उन्हें करके ना गुस्सा में पीछे लिटा दी, लिटा कर ना आप लेट गई खुद नू लंबी। मैं भी इधर बैठ गया परली साइड में, ये परली ताकी का नहीं अपने बैठे रहे जी, बैठे रहे चलते रहे जी। उन्हें लंगी टांग कर ली और शराबी आदमी ने ऊपर तक टांग धरी जी, वो उसके ऊपर टांग गेड़ दे गड़ी सी में। अच्छा, तो मतलब जो वह शराबी थे या जो बदमाश थे वह क्या कर रहे थे, आपकी पत्नी और आपके जो लड़की थी उनके साथ में छेड़खानी कर रहे थे? छेड़खानी कर रहे थे जी। अच्छा। तो लड़की तो देखी जा जी। फिर मेरा वाली मैडम बोली नुका मैं बोले ये क्या है, नुका क्या है, नुका भीड़ में तो एक रहे। अच्छा। तो मैं जी फिर और घबरा गया जी, 2-4 नुका के बात रहे, नुका पी रहे के नुका तो, और मैं जी मैं घूंट भी नहीं लगांदा जी, मड़ी सी भी मेरा तो सारा गात काम गया जी। मैं तो हाथ पैर जोड़ लगा जी, मैं चल मेरे पे गलती होगी, मैंने कह दिया। मैं डरदा डरदा जी डब्बा का अंदर हो गया जी, डर गए जमा जी, क्यों रन भी बंद हो गई जी, ताकि उन्होंने बंद कर लिया जी, भाई कूद काट ना जाए, भाई बाज बूझ ना जाए। मैं सूरज मेरा छोरा कहना गौर करा कुर्सी पे। कितने साल का तेरा छोरा? 17-18 साल का हो रहा जी, जवान है। हाँ जी। तो वो नहीं बोला, उसने नहीं देखा कि भाई माँ के साथ में और बाणे के साथ में छेड़खानी हो रही है और पापा अकेला? नहीं बोला कुछ भी नहीं, क्या पापा ने बैठ जाना आराम था। वो भी आपके ऊपर गुस्सा करो? हाँ। जो देखो जसविंद्र भाई, जो सच्चाई है ना वही बताइयो, कोई भी झूठ मत बोलियो, जो भी, हाँ बिल्कुल, जो भी सच्चाई हो ना वो बताइयो। देखो ये बाप आ गया आपके घर, अगर मान लो आपके मन में कोई डर है या कोई भय मान रहे हो, तो आप भय में आके ऐसी कोई बात ना बताना, आप जो आपके साथ बीतते है, जो हकीकत है वही बात बताना आप। ठीक है जी। जी मैं अंदर बैठ गया जी, मगर मन्ना बख्श दो, ठीक है। उन्होंने कहा भाई वाह उरा ने लिख दिया जी। फिर बरन के खेल चल रहा है जी, मैं तो अपनी नीचे नाड़ करके जी, पर मेरा तो गात और पैर हाथ सुन्न हो गए जी, मैंने नहीं कुछ भी सोती रही जी। अच्छा। ठीक है जी, जो काम होना था वो लिया जी, समझे शांति सी पड़ गई जी। मैं अपना आराम तक बैठे रहा जी, बैठे रहा। छेड़खानी कितनी बढ़ गई थी? क्या जी, बहुत ज्यादा पार हो ली थी, सारा काम हो लिया जी, जो समझ लो। अच्छा। चलती ट्रेन में? हाँ जी। यमुना में कि ना जानो ना पिछाणो जी, और लिया जा लिया जी, बैठ गया। ये एक पिता और पति के लिए बहुत दुख भरी कहानी है भाई, जो इस टाइम अपनी आप बीतियों बताने लग रहा है, या रोंगटे खड़े कर देगी जब यह आप बीती आप लोग सुनोगे। खुद जसविंदर ने या जो दिन इसने उस ट्रेन के अंदर, उस डिब्बे के अंदर काटी है, रात का टाइम था, दिन का? रात का टाइम था। जो रात उसने इस डिब्बे में काटी और अपने परिवार के साथ कुछ बदमाश लोग, कुछ जो शराब पी रहे थे, और उनको अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी, और मतलब भाई जो ये बता रहा है जसविंदर, उस हिसाब से तो रोंगटे खड़े हो जाओ भाई एक इंसान के लिए। उसके बाद जी मामरी बाड़ी का लोग पहुंच गए जी, मगा नुका चल नुका खड़े हो ले। कौन बोले ऐसे? घर वाले नुका स्टेशन आ गया। मैं कहा मैं तो कौन उतरता, क्यों उनकी प्लानिंग तो बनेगी भी ना, खत्म करना पड़ेगा यू। मगर मैं थोड़ी मेरी मौसी का जाऊंगा, मैं कल ना आ जाऊंगा ना। नीचे उतर स्टेशन पर गाड़ी रुक गई जी। मेरा कई मारे जी मेरे लुगाई ने जी, ऑर्डर रेल में जी। अच्छा। कपड़े कुपड़े पाट दिए जी। मैं को नहीं उतरिया जी, धक्का तार लिया जी। मैंने तेरी माँ गल्ला बात करा, मेरी माँ गल्ला बात भी हुई है जी इसकी। हाँ, इन्होंने पिछली वीडियो में जिक्र भी करा था कि भाई जो पोता है इनका, उसने इनके पास फोन करा सूरज ने कि दादी मेरा पापा है यो रेल में तो को नहीं उतरता, बल्कि इन्हें नू भी कहा अगर इन्हें धक्का तार ले आओ और घर ले आओ। धक्का तो तुझे मोड़ा उतर देना जी, मैं आज खत्म था जी। अच्छा। हाँ, तो मैं वापसी उस रेल में चढ़ गया जी, चढ़ गया उस रेल में जी। उस रेल में फिर दोबारा कई बंदे फिर और हो गए जी, चढ़ गए। तो एक स्टेशन लिखा है, दूसरा स्टेशन पर बोले बोले तैयार भाई नु का। अच्छा। मेरा गात ने सही पूछा जी, मगा ये बेरनी कुकर मारेंगे, इस अच्छा रेल तक नीचे कूद जाता हूँ। अच्छा। मैं चलती रेल में तो कूद गया जी। चलती ट्रेन में से कूद गया? चलती ट्रेन में तो। और आसपास में किसी ने हेल्प कौन करी थी? और भी तो परिवार होंगे। सारे डर गए जी। इतना ऐसा क्या था भाई, सब मतलब चलती ट्रेन में इतने बदमाश आ गया, मतलब और परिवार भी सारे डर गए, ऐसा क्या था? हाँ, ऐसे डर गए जी। वो जब
फिर बारे मेरे से खिलाफ हो गया जी, तो दूसरा कौन लगन लगे जी? बात तो ठीक है। हैं? मतलब तेरा बेटा ने भी तेरा साथ नहीं दिया, तेरी पत्नी ने भी तेरा साथ नहीं दिया, उनने भी मारपीट करी, हाँ जी। फिर आग गए, चलती ट्रेन में तो कूद गए। चलती ट्रेन से कूद गया जी, और मैं कुछ नहीं लगा जी मेरा। तो ये चोट ये चोट भाग दौड़ में है जी। भाग दौड़ में? हाँ जी। वो भी तेरे पीछे कूदे? पीछे जी वो ट्रेन आगे स्टेशन था ना जी, वहीं उतर गए जी। मैं इतनी देर में तो जी वो डब्बे में खाली कोई गोदाम सामान भरने वाली ट्रेन खड़ी थी जी। अच्छा। उसका नीचे की मालगाड़ी जी, उसका नीचे की लिकड़ के जी ऊपर चढ़ गया जी मैं। अच्छा। ऊपर चढ़ गया जी मैं, ऊपर तो तन छोड़ा को नहीं, ऊपर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया? हाँ। अच्छा। मैं ऊपर तो तन देख कर मारेंगे यहाँ, मैं डब्बे ने खड़का के जी आग परा कूद गया जी। और एक नाली है जी, गंदा नाले की, जो ओड़ा का कचरा कुतरा जावा है रेलवे का, उसका मैं उस नाली में पड़ गया जी। ओहो, वही बहुत ही भयंकर जो चीज इस टाइम जसविंदर बताने लग रहा है, बस सुन के मतलब मन घूम के। उस नाली में जी मैंने कई कम से कम 5-6 बजे का टाइम हो गया जी सवेरे का। और उस टाइम फिर जिन दिखे चांदना भी ऊपर आ गए, उन्हें पता लगे भी इस पाइप के अंदर है। फिर भी तेरा पीछा नहीं छोड़ा? ईशा की था भाई, ईशा तो के बैर था, मतलब भाई जितना जमा इतनी देर तक पीछा करते रहे और तेरा पाछा पड़े रहे हुए। फिर देखो जी उन्होंने पता लगा जी इस पाइप में, मैं कहते तो उरली साइड में तो रुका मार दू जी। पाइप का कम से कम 1.5 किलो का बिच्चा जी अंदर अंदर। फिर मैं परली साइड में रुका मारे हूँ जी, ये मनु लगा जी परली साइड में गए हैं वहाँ, तो उरली साइड में फिर आकर रुका मार दे, उरली साइड में आ गए। तो दोबारा परली साइड का जाने के बजाय मैं उड़ने रह गया जी, जाने का नाटक तो कर दिया जी। कितने लोग थे में? बोल दो तो खाइए सुने थे जी। अच्छा। तो एक पुली बना रखी है जी। तू ध्यान नहीं है भाई, तने ध्यान मारा हो कोई किसी शख्स की तू पहचान कर सका? अगर मान ले कल ना पे कानून का सहारा लेकर उन पे कार्रवाई करवाने की सोचा, ऐसा नहीं हो सकता? इस तरह कोई ध्यान में कौन रही। मतलब उस टाइम तो जान बचानी ही। मैं जाऊँ कर, मैं सारे लोग फोन करे थे A to Z। मेरा चाचा और लोग भी करे, मैं चाचा नू फंस रहा हूँ, मैंने को करे बचा। उन्होंने क्या जवाब दिया? करे था जी फोन उनने भी। हाँ, उसका चाचा बुच्ची रहा है, उसका दरो फोन करे भाई चाचा मैंने ले जाओ, मेरे पीछे बंदे लग रहे हैं, वो उनका गाड़ी लेके ने उन्हें भी कहा मैं कर दिया भाई गाड़ी नु का। जसविंदर तेरी बात सुन के देख, माँ का कर्जा पाटन हो रहा है, हरियाई भी रोने लग रही है। फिर जी मोड़ तली कड़े जी सुरंग थी जी, वो नीचे नीचे जी, वो मालवा भी पार होगी जी नीचे नीचे। समझ ले आगे स्टेशन दिखा जी, वो स्टेशन में चांदना एकदम आँखा में रोशनी पड़ी जी मेरा। मैं बाज गया, मैं मना बचाओ सारा तो रुके मारे जी, पूरा उरका मार दियो जी, पुलिस वाले बचाओ जी, पुलिस वाले। तो आए पुलिस वाले? कुछ नहीं आया जी ओड़ा जी, कुछ नहीं आया जी। मैं स्टेशन का नहीं गया, वहाँ बंदे मैंने लिखट दे दिखे जी। अच्छा। मैं जिस टाइम मैं दिखे परली साइड में रेल आई है, मैं रेल में चढ़ने का फायदा को नहीं, रेल में फिर चढ़ेंगे कल यहाँ। मैं जी पीछे साइड में गोदाम थे जी, गोदाम में की बाज गया जी, इन्होंने मेरा क्या फुट की दीवार थी, मैं 10 की थी 5 की थी, उन पर कूद गया गाँव में पहुंचा जी। मैं एक गाँव में पहुंच गया जी, एक और मैं जी सरपंच का जाना मैंने, मैं उसके घर गया जी, और तब मैंने फोन मिलाया मेरे पापा हुआ जी। मगर नूनू बात है पापा, मैं इस गाँव में पहुंच रहा हूँ और मैं ना कर ले जाओ। और मैं ऐसा हो रहा जी जिस तरह इसके पापा के पास इसका फोन होगा, जिसने कहा था अभी मैं गुड़गांव तो बोल लूँ और मैंने ले जो वो शख्स ने अपनी पहचान नहीं बताई तो ढूंढा कैसे? किसे जी गांव जिस शख्स नहीं गांव का नाम नहीं बताया उसने, उन्हें सिर्फ मुंह बताया था कि मैं गुड़गांव तो बोल लू हूँ और यो बंदा तारा मेरे दोहरा रहे हैं। बुजुर्ग आदमी है जी, वो बुजुर्ग आदमी था जी उस गांव का। उनका बैठ जा भाई, तो ऐसा हो रहा नालम तो काटे, मैं नालम तो लिकड़ का आया हूँ जी, मैं तो बाजे बाजे तक आया हूँ। उनका ना दो का जी, मैंने छोड़ा ये के नाम लेकर जी, टेम्पू जाना जी, और बस अड्डा पे जी गुड़गांव है जी। अच्छा। और मैं बैठ गया जी। उस टाइम फोन क्यों नहीं करे इतने भाई, मैं गुड़गांव हूँ, इस लोकेशन पर हूँ, इस घर में हूँ और मैंने आते ले फोन बंद हो लिया था जी मेरा। तो उन पे चार्ज लगा के नंबर वगैरह उन देखा था जी, इतना वहाँ तो सेफ हो गया था उस बुजुर्ग के पास में। तो बोलो उठता जल्दी लिकट जा नुको रहा है। अच्छा। हाँ नुको लिकट जा जल्दी उठता है। किराया मेरे पास था जी 1000 रुपये पड़े थे जी मेरे पास। मैं ठीक है जी, मैंने अड्डा तक छोड़ा, उरा तक काट दे इस एरिया हम है वहाँ मैंने उठा छोड़ा, मैं टेम्पो में चढ़ गया जी। फिर जिस तरह मैं उसमें पहुंचा नहीं जी सहरसा में जी, चलते तीन बंदे बैठ गए जदे जी टेम्पो में। मैं देखूं ये बंदे कौन है, इसने तो लाले उन्हें का डर लग गया था भाई कदे वहीं ना हो ये। अच्छा। चुगर दवाई दिखन दी नुका टेम्पो नुका बस स्टैंड में खोले जाना, नुका ये पीछे रोकना है। मेरा बड़ा कालजा जी
फड़ लग गया जी करना। मैं बंदे कुछ और है, मैं ओड़ा रोक का जी एक चौंकी लग गया जी, और उसका लग दे फड़ ऐसा तो नहीं है तेरा बह में मन थोड़ा हाँ वो हो गया कि तू हर एक बंदा पे शक करने लग गया, जो ऑटो वाले थे उन पर भी? ना जी ना, पर बात तो सुनो जी, चल मैं ना शक कर लिया जी, मैं आम लेकर भी अन्य चौंकी करने गया जी, वो टेम्पो क्यों बाज गया जी? अच्छा बाज गया वो? बाज गया जी। किराया लिया उन्होंने तेरे पे? किराया करता ले जी, किराया तो जब ले जब रुका तो जी, वो चौंकी करने को तो चौंकी करने गया, चौंकी करने गया, इतनी देर में तो गए जी वो। फिर उससे पीछे नहीं जी, मन नहीं सोधी मेरे पास के चल रही है के ना चल। चौंकी वाले ने मदद करी? चौंकी वाले बोले इनका बैठ है, इनका कड़ा गया टेम्पो, उनका तो बाज गया जी, और दूसरा एक हौलदार था, उनको तो बाज गया। तो उन्होंने तो कहा कि भाई मैं फलाने गांव का हूँ, मैं नौड़ा जाना है और मेरी जान खतरे में। सारी बात पाई जी मैंने। फिर इनका तेरे गले माड़ी बन रही है, फिर उन्होंने परली साइड में टेम्पो लेके और स्टेशन पर बग जा, मैं जी स्टेशन पर तो कौन जानता हूँ न के बात है, ये सारा खेल तो मैं रेल का चल रहा है जी, मैं तोड़ तो कौन जाऊँ, मैं बस अड्डा का कोई बाहर का सिस्टम था, जब बस अड्डा पर न जाना पड़ा, कड़े 12 अड्डा मिल जाए उनका, तो फिर आगे तक कोई ऑटो पकड़ ले, मैंने 100 रुपया में ऑटो कराया जी, और उसे चौक पर फिर बंदे मिल गए जी, वही बंदे और टाइप के बंदे जी, न्यारे हमें थे मेरा किस्सा गाड़िया में। अच्छा हाँ, मेरा कोई समझ में कोई नहीं आते, वो किस्सा हो गया कोई जिस तरह मुसलमान से है इस तरह, मैं औरते भी बस में चढ़ गया जी। फिर तो मेरा मन था जो मैं तो खत्म है, मना मोबाइल था, 2 लेडीज बैठी थी बस में, मैं इसमें मेरे सारे नंबर है, और मेरे घर फोन कर दी भी इस जगह तक समझ ले गए, मोबाइल दे पीछे एक और टेम्पो में बिठा लिया जी, फिर एक चुराया हवा ओड़ा में तार लिया। मोबाइल तेरा लेना याद कौन रहा उस लेडीज में तेरा मोबाइल दे रखा है? जब दे ही दिया जी, भाई तो खत्म है, तो बचता तो है ही को नहीं, पकड़े गए तो। उसके बाद मैंने नहीं पता को सऊदी रही जी, मैंने सऊदी आई चौथा 5वें की बात है, इसकी 3 दिन मैं को कंपनी का आगे पड़े रहे जी, घूम कर फिर जी, ना उड़ा कोई स्टेशन ना कोई, मैं अपना वर्ग टेम्पू चल रहा है, टेम्पू पे दूसरे चल रहे हैं जी, एक गाड़ी सी दूसरी चल रहे हैं, वो था जी कौन सा था है तो है गुड़गांव का अंदर बड़ा जी। मानसिक ठीक है इसका मतलब नो तो नहीं कोई? अच्छा कल इसकी डॉक्टरी कराई आपने? डॉक्टरी में कभी सीटी स्कैन करवाओ, इसके में दिमाग में भी चोट है स्कैन का। कौन सी वजह था? कोई ऐसी बात तो नहीं है जसविंदर के जो तू ये बात बताने लग रहा है? कोठी देखे नहीं, और कोठी बनाना गया, ये कोठी बनाना ईब जो यो इसके साथ हादसा है, कदे सदमा मान रहा हो भाई, कदे उसके माइंड में तेरे वो कहानी चल रही हो, जसविंदर तू रिलैक्स होता ना नो उसमें तू घर आएगा उसमें हूँ जी जमा। उसके बाद जी मैंने 3 दिन कोई पता नहीं है। अच्छा फिर मैं उठा जी, अगला दिन जिस तरह किसी ने मेरा रात ने भी कि मैं करे आओ, सवेरे उठा मैं उठ के वो कंपनी वाला बोले उनका भाई तेन बता के चाव है, माँ जी मैं बचदा दोगरा तक पड़िया जी, उनका तो अपना घर आ जा भाई ठीक होनी है, क्यों कै दिन हो गए तेने काम लगता काम लग जाए, आधार कार्ड दे दी, आधार कार्ड कटा थी जी मेरे पे, इतना सिक्योरिटी गार्ड में लगा दिया रहा, सिक्योरिटी गार्ड में लग जा भाई, कैम न कैम तन लगा दिया, उनका आधार कार्ड और वादे दे, आधार कार्ड भी कौन, घर के नंबर याद कौन जी मेरे, किसी कुछ भी याद है कौन जी, मेरे खुद के नंबर याद कौन है जी। और तो मैं चाल पड़ा जी सीधा, मैं चलो मैं पहला चलो बस स्टैंड पे, बस स्टैंड पे चलिया, मैं रुमाल ले आया जी, एक रुमाल लेकर ना जो घूम मैं नहीं, जब 2 छोरे कूद गए ना परली साइड में देखना, इतनी देर में परली साइड में कैंची मार के जी बस स्टैंड ने उसका बैर की होगा ना, अंदर ने लिया, अंदर ने होगा उसकी दुकान है जी जूस की, ओढ़े बैठ गया जी, मैं ओढ़े बैठे पीछे, और 2-3 टुकड़े पड़े थे जी बीड़िया, मैंने चुप के पिए जी, पानी पिया, पानी पी के मैं सोचा मैं सच्ची बात तो एक और बताओ मेरे को, आप नशा किस चीज का करते हो? जी मैं पहला दारू पिया करता जी पहले। हाँ इस घटना के दौरान पिया आपने? ना जी ना, इसमें कौन पिए, जब तक मैं खाटू शाम जाकर रहा हूँ जी, मैंने को उठ का मुंह भी कौन लगाया जी, क्यों यही तो छोड़ने गया था जी, वो चल अपना परिवार सुखी रहो को करे। अच्छा तो 3 फिर बस स्टैंड पे आप जूस की दुकान पे बैठे? थोड़ा बैठ गया जी, मन ना नहीं ना जाने का फायदा, ना कोई शॉर्टकट रास्ता देखने का फायदा, चाहे तो बच जाएंगे चाहे मर जाएंगे, स्टेशन का नहीं चाल। मैं जो अपन एक पुल तो नीचे की बग गया जी, और पुल नीचे को कट मार के जी परली साइड में फिर जूसाड़ा का एक छोड़ा कानी बैठ गया टड़का जी, मनु बता दे स्टेशन कितनी दूर है, उनका होगा 5-7 किलोमीटर। फिर मैं कर रहा दिल करके जी मार कर डाठा, फिर सीधा स्टेशन का नहीं हो लिया, स्टेशन का नहीं हो लिया, और
फिर दूर तक पुलिस थी, फिर मैंने दिक्कत कौन जी कुछ भी, रुमाल खोला करके मैं स्टेशन पर पहुंच गया जी। आगे फिर मैंने भाई बंदे उसे हिसाब के दिखे और मैं बैठ गया, फिर तार का मैं ताड़े बैठ जा आराम था, जिन देखा नहीं पूरा पूरा है कौन कोई अपना चढ़ जी रेल में नहीं बैठा तुम रे। तो आपने कैसे मिले? मैं तो फिर यहाँ पहुंच जाए जी। आपने ये दिखा? मैंने को नहीं जी, इसने तो आके एकदम बाप पकड़ी, मैं डर गया जी। और स्टेशन पे डर तो पहले ही रहा था, कुछ तो मैं डर जी, आगे बाप पकड़ी, मैं एकदम कलचा लिख दिया, मैं आ गया, मैं तो हो गया खत्म। फिर मैं फिर छाती का लग गया वहां, तो फिर मैं उड़ना नहीं, मैं ऊपर की बाहर चालो, फिर और तली कड़काए हैं जी। आपने कैसे ओढ़ लग गया बेहतर, आप कैसे पहुंचे वहां पे? मैंने तो वो आपने बताया था ना भी वो गुड़गांव में ही मिलेगा। हम निर्माण रिकॉर्डिंग का अंदाजा लगा के नुका था भी एक बार आप है ना गुड़गांव की तलाश करो, क्योंकि लास्ट फोन गुड़गांव से आया। हाँ, फिर हम निर्वाणा था सवेरे 10 बजे की ट्रेन पकड़ के दिल्ली गए। पहला दिल्ली ढूंढा, रेलवे स्टेशन पर 16 प्लेटफॉर्म पर ढूंढा। फिर पीजीआई गए, पीजीआई में पूछताछ करी, उन्होंने कहा भी जो कोई बाहर का बंदा है ना तो फिर हम उनका थाना में लोकेशन भेजा भाई पूरा ये बंदा आ रहा है। तो ओड़ा भी कोई वो नहीं मिला, सुराग नहीं मिला। ओपीडी में भी बोला भी उसमें देखा, वो मैंने सारा चेक करा, पीजीआई में नहीं मिला। फिर ओड़ा था हम दिल्ली कैंट आई, दिल्ली कैंट भी ढूंढा, ओड़ा भी नहीं मिला। माई लास्ट ऑप्शन रह गया भाई गुड़गांव में या पता चलना, पीजीआई भी चेक करा, रेलवे स्टेशन भी चेक करा। फिर हम गुड़गांव में पहुंचे तो एक ही प्लेटफॉर्म मैंने देखा था, दूसरा पर हम चक्कर काट के आए ना तो ये ऐसे बैठा था, ऐसे करके बैठा था ऐसे पागलों की तरह। तो जब पुलिस की रंग बिरंगी सी टूटी हुई थी, मैंने देख के और मैंने ज्यादा पछाड़ लिया। मेरे घर वाला तो वो देख रहा था, फिर रिश्ते की तरफ कड़ी और मिलेगा। मेरा मन यह था कि मैं ये भिखारी सोए पड़े ना तो ये नहीं की हालत में वो मिलेगा, कड़ी भी मिल जाते। तो वो उस तरफ देख रहा था, अभी गाड़ी आ रही है क्या पता और मिल जाए। मेरा ध्यान इसी ये डाल रहा था। हाँ, ये भी पन्ने के अंदर डालकर नीचे रख रहा था खुद के, ये भी चप्पल टूटी हुई भी। वो बता के खाया था? उसी ट्रेन जिस ट्रेन में हम आए ना दिल्ली थे, दिल्ली कैंट थे, तो उसी ट्रेन के यात्री कोई वो खा रहे थे, पेटीज खा रहे थे, वो खाते खाते सीट पे रख गए और वो खाना वो उठा के खाई इसने। इतनी बुरी हालत भाई बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत दुख भरी। मन को ये कहानी नहीं भाई, ये सच्चाई है, यह हकीकत है। जो इस टाइम जसविंदर इस मगो बीत क्या है ना, जसविंदर के ऊपर बीती है, और जो बाण ये बताने लग रही है रोक है, तो भाई सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बहुत बड़ा टाइम देखा जी, मेरा खुद का भाई इतना, और मैंने पकड़ा नहीं, तूने बोला मैंने ठंडा पानी पिया दो, जल्दी से ठंडा पानी पिया दो। वो कपड़े तो उसने दिए कौन, ये कपड़े पहन रहे मेरे बेटा। जसविंदर ये किसके कपड़े? या तो जो गांव में जड़ा था जी, मैं ना दो चढ़ा था जी, ये प्राइस थी जी, ये कपड़े हमने या मैंने खरीदी थी जी ओटा गुड़गांव में जी। और वो कपड़े तो लेके गया था वो बॉस का लो है, 2 ड्रेस उसका लो है मेरी, तेरी पत्नी के पास। हाँ जी, दही को नहीं, मैं कपड़े तो दे रखे कपड़े। तो और ये ऊपर था मां ने धमकी देवानु का तुमने लको रखा था, हम अपना भाई की यार तो दुर्दशा करेंगे हैं। माँ मेरी इतना रो रो के बुरा लो रहे, मारा बुरा लो रहे, मन हमारा भाई कड़िया देख जो, और वो कह रही है कि बिता हमने लको रखा था, तारी ये साजिश थी, मारी इतनी गंदी साजिश तो होगी कि माँ मैं अपना खून ना इतना बरान करांगे। इतना हमके बंदे मारना रहे अभी, माँ अपना भाई ना चल लड़ाई सबकी होगा, माड़ा अच्छा भी बोला जावे, गुस्सा में कुछ भी बंदा कह दे, फिर अपना भाई ना हम इतना बदीन करांगे कि रेलवे स्टेशन पर भीख मांग के खाने वाली हालत हो जाए। जो इतना तो नहीं कोई माँ बाप बहन भाई गिर सकता अपने के लिए, कोई इतना गंदा काम कर सका है, और वो हमारे भाई उल्टे इल्जाम लगा रही है। फिलहाल जसविंदर अपना घर वो तो सुरक्षित आ गया है, लेकिन जो इसने कहानी बताई है उसने सुन के तो भाई दिल दहल जाएगा। और भाई मैं तो कहूँ कि भगवान परमात्मा जो जसविंदर के साथ बीते हैं यो समय किसी के साथ भी ना बीता हुआ है। और भाई एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। और भाई जो आज आप लोगों की बदौलत यो आज अपने घर आ गया, और इस बाण की मेहनत जो इसने टोल आई, यो बाण का प्यार था भाई, जो अपना भाई ने यारती ले आई, अन्य तो भाई घर बैठी रहती, आओगा तो आ जाएगा। बुढ़े मैं पकड़ा टोया जाओ था, बुढ़े कड़े फिर दे मामे
और इसमें जो फोन करा के रिकॉर्डिंग करा के जी मैंने इसमें बल्कि इसमें सुन के नरता में इसमें डालियो वो इस तरह फिर वो माना बोल रहा है। एक जो आया था ना जब यही कपड़े पहन रहा था, मैंने उसमें एक बात तो मैंने कही है भाई उस बहू के साथ में गया था और भाई इस तरह यो कर दिया भाई उस मलंगनी ने, मैंने यह बात कही है भाई उस मलंगनी ने देखो मेरे बेटे की क्या हालत करी। हाँ तो ये हुआ वीडियो देख के ना 11 बजे फोन आया मेरे पास, उसके लड़के का फोन पे बात करी उसने, नुका कि भाई तुम वीडियो डाला है, नुका आपे ने थाना गैप कर रखा, एक बजे मेरे दौर आ गया नहीं आपे आ मेरे दौर है, मैं 112 पे कॉल करके दूसरा पक्ष से भी संपर्क करांगे और हमारा नंबर है 70-822-5404। अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे तो वो अपनी बात भी वो भी रख सका है भाई, उसके है कोई बात कोई मन में कोई मलाल तारा कोई झगड़ा आपस में होया हो रहा है रेल में न हमारा कोई झगड़ा नहीं। इस पूरी जो घटनाक्रम था यो इसकी पूरी जानकारी लेने खातर हम उनसे भी संपर्क करांगे। और भाई इस वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो कि जसविंदर जैसी जो घटना इसके साथ बीती है वह किसी के साथ ना बीते है। अगर आप रेल में अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहे हो तो बहुत सावधानी के साथ सफर करना चाहिए। और मैं तो रेल मंत्री से भी कहूंगा कि भाई सुरक्षा और थोड़ी ज्यादा बढ़ाई जाए। और आरपीएफ जो हमारी पुलिस है उनसे भी कहूंगा कि भाई वो रेल में रूटीन में चेकिंग कर दे रहे हैं कि ऐसे कोई बदमाश तत्व शराब पीकर ऐसे फैमिलियों को परेशान ना करें, किसी को भी कोई हानि ना पहुंचावे या किसी के साथ छेड़खानी ना करें।